देखो, स्कूल का सबसे बड़ा चाटुकार फिर आ गया। क्या बात है, इतनी तेज बारिश में भी उसे छाता देने से नहीं रोक पाई। इस सेमेस्टर में 10 बार से ज्यादा हो गया होगा। जिया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। यह छाता तुम रख लो। किवेई, मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करोगे तो लोग हमारे रिश्ते को गलत समझेंगे। जो भी हो। श्रीमान की, क्या तुम्हें जिया की बात नहीं सुनाई दी कि उसे नहीं चाहिए? इस तरह चिपके रहने का क्या मतलब है? जिया, मेरे पास छाता है, रास्ते में ही तुम्हें छात्रावास तक छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर श्यूहेग की मेहरबानी होगी। देखो, मैंने कहा था ना कि लिन सुंदरी उसे पसंद नहीं करती। सीनियर लियो तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, उनका भविष्य उज्जवल है। वो भी कई लड़का है कि तुम इसे हो सके। हाँ बिल्कुल, वो तो छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी है और पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। देव को भी समझ आएगा कि क्या चुनना है। वो तो मेंढक राजकुमारी चाहता है। युवराज, आप इतने भी कैसे गए? मैंने कहा था न कि पीछे के दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगा। कोई बात नहीं। चालक वांग, कृपया जल्दी चलाएं। जिया, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह मेरे घर के चालक की गाड़ी है। बस रास्ते में मुझे लेने आ गए। अवेई, क्या तुम नाराज हो? मैं कक्षा में जो कहा वह जानबूझकर नहीं था। तुम्हें पता है न कि स्कूल में लोग बहुत बातें करते हैं। तुम्हें डर है कि लोग हमारे बारे में गलत समझेंगे। तो क्या तुझे डर नहीं कि लोग तुम्हारे और लियू शुएग के बारे में गलत समझेंगे? मेरा और श्यूहेग का रिश्ता सिर्फ सामान्य सपाटियों जैसा है। वह पढ़ाई में अच्छे हैं, मैं सिर्फ उनसे सवाल पूछती हूँ। अवे, क्या तुम इतनी छोटी बात पर भी जलते हो? अगर तुम्हें सच में आपत्ति है। ठीक है, आगे से स्कूल में मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी। अवे, तुम सबसे अच्छे हो। यही है वह सवाल पूछना जिसकी तुम बात कर रही थी। उतर जाओ। अवे, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। यह पत्र लिवेक्सी ने नहीं लिखा। यह किसी का मजाक है। चले जाओ। पहले छोटे साहब एक कड़ी बात भी नहीं कहते थे। आज उन्होंने सीधे कार से उतार दिया। लगता है वास्तव में दिल टूट गया। आज तुम्हारे स्कूल में स्प्रिंग पिकनिक है। जिया का पेट ठीक नहीं है, बाहर का खाना पसंद नहीं आता। मैं सुबह 5 बजे उठकर यह सब बनाया, तुम रास्ते में दे देना। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। सुंदर, फिर से गर्माहट लेकर आए हो। क्यों आए? तुम हर दिन बिना रुके आते हो। क्या सचमुच खुद को लिंजिया का निजी नौकर समझते हो? शीशे में देखो भी, क्या तुम इस लायक हो? वांग मां ने सुबह उठकर बनाया है, गरम गरम खाओ। QIWEI, मुझे परेशान मत करो, मैं तंग आ गई हूँ। तुम रोज ये बेकार चीजें भेजते हो, इसे प्रभावित करना चाहते हो। तुम्हारी चीजें मुझे घिनाती हैं। इतनी बुरी तरह डांटे जाने के बाद भी लंच बॉक्स उठा रहे हो। यह QIWEI बहुत सहनशील है। अगर मैं होता तो एक थप्पड़ जड़ देता। सुंदर का सर्वोच्च स्तर शायद चेहरे पर थूक पोंछ लेना है। एक्सक्यूज मी, मैं लंच नहीं लाया। दोपहर को थोड़ा साझा करोगे? मैंने बस यही लाया है। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो साथ खाएं। आपत्ति कैसी? जब तुम साथ हो तो कुछ भी खाने में स्वादिष्ट लगता है। कार चलाओ। माफ करना, मैंने सुबह जानबूझकर गुस्सा नहीं किया, तुमने देखा ही होगा। उस समय इतने लोग देख रहे थे। अगर मैंने तुम्हें मना नहीं किया तो वे कहेंगे कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ, कहेंगे मैं सुंदरी हूँ। अगर रो लिया हो तो खुद कार से उतरकर हॉस्टल चले जाओ। मेरा पेट दर्द कर रहा है,
दोपहर को सिर्फ आधी रोटी खाई। तो मेडिकल रूम से पेट की दवा ले आओ। मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत की तो पैसे से मुआवजा दो। अभी फ्रीज कर दो, वह सिर्फ रोएगी कि गलती से खर्च हो गया। मां के सामने जाकर बेबस बनेगी। मैं देखना चाहता हूं वह कब तक नाटक कर सकती है। परमानंद चाचा, यूंजी नीचे रसोई घर चलो। यह रेस्तरां बहुत महंगा है। वास्तव में हम सड़क कहाँ भी खाते हैं। मैं नहीं खाती हूँ, ऐसे बात करो। वेटर, स्टेक मीडियम रेयर चाहिए। आज सुंदर लग रहा है। यह मैंने ऑनलाइन नकली खरीदा है, कुछ दसियों रुपए का। तुम झूठ बोल रहे हो। अवे, माफ करना, आज दोपहर मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ग्रुप में हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। लीव भी मुझसे गुस्सा चढ़ाया। बहुत डर गया था। मैं सच में तुम्हें गाली नहीं देना चाहता था। मैं बस गुस्से में था। अभी हॉस्टल में हूँ। बालकनी में हवा बहुत तेज है। मेरा पेट फिर से दर्द करने लगा है। क्या तुम मुझे देखने आ सकते हो? बस एक बार मिल लो। ठीक है। कि वे, आज तुमने मेरे लिए सीट क्यों नहीं रिजर्व की? मेरा नाश्ता कहाँ है? नहीं खरीदा। कल रात मैंने बालकनी में ठंडी हवा खाई, तुम मुझे देखने भी नहीं आए। आज तो नाश्ता भी नहीं खरीदा। आखिर तुम क्या उलझन में हो? जिया जिया, किसी तरह कुछ खा लो। कुछ लोग एक नाश्ते का भी ख्याल नहीं रख सकते। पता नहीं क्या दिखावा कर रहे हैं। शुक्रिया जूहेंग, तुम फिर भी ध्यान रखते हो। तुम दोनों काफी करीब हो। तुम बेकार की बातें मत सोचो। फाइनल टेस्ट आने वाला है। जूहेंग मुझे पढ़ाई में मदद कर रहा है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हर बार स्कॉलरशिप लेते हो। अरे भाई, ये यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की सेवा की मूवी है। उन्होंने फाइनल के लिए एक विशेष कोर्स तैयार किया है। 1-to-1 टीचिंग फीस मैंने पहले ही भर दी है। आज दोपहर से ही क्लास शुरू कर सकते हो। इस बाकी की एक घंटे की कोशिश, ये तो सीधे पैसे से खरीदना है। मुझे किसी ऑफिस की जरूरत नहीं। ये जो बातें हैं, ये बात है। 1-to-1 बेसिक असेसमेंट, पर्सनलाइज्ड बात। एक साधारण अंडरग्रेजुएट स्पष्ट नहीं समझते। की वे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किसे कम आंक रहे हो? थोड़े से पैसे हो गए तो क्या हुआ? पढ़ाई समझ पर निर्भर करती है। लाइफ में बड़े विषय को ऐसे करना, या जितना निखाती को कोई फायदा नहीं। आगे, मुझे जूहेंग के साथ पढ़ना पसंद है। वह मेरी गति समझता है। तुम वह प्राइवेट ट्यूटर कैंसिल कर दो। पैसे की बर्बादी है। ठीक है। लाओ क्यों? तुम बस यूं ही सह रहे हो। पूरी क्लास तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। ये लड़की साफ तौर पर तुम्हें एक ही समझ रही है। लीव ज़ुएंग को बैकअप समझ रही है। मुझे लगता है लीव ज़ुएंग का समझ रहा है। जो मजाक देखना चाहते हैं देखें, रोका नहीं जा सकता। क्या तुम सच में छोड़ चुके हो? क्या एक धोखेबाज को नए साल तक रखेंगे? बहुत पहले ऐसा होना चाहिए था। क्यों लुया इतनी जोरदार बॉल खेलता है? जिया पानी पिला रही है। लिव भाई की किस्मत अच्छी है। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की खुद पानी पिला रही है। शांत रहो। जिया बस सहपाठी की परवाह कर रही है। आसान रहे। तुम मेरी गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बताओ। मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम दोनों मिलते हो। आज की क्लास यही खत्म। क्यों लुया तुम बॉल की होगी क्षेत्र को कर रहे हैं। वापस रख दो। बाकी सब छुट्टी मत करो, कहीं कोई आ गया तो। कोई नहीं आएगा। अभी कोर्ट पर क्यों लुया उस लड़के का चेहरा हरा हो गया था और बेपरवाह बनने का नाटक कर रहा था। अरे QIWEI। मैं सोच रहा था कौन है। हमारे QI बड़े बाबू ही तो है। WEI, मेरी सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बॉडी चेक कर रहा था, या फिर तुम्हें बायोलॉजी रिवीजन करवा रहा था? मुझे गंदगी से घृणा है। मत करो। कोई नहीं आएगा। अभी कोर्ट पर क्यों लुया उस लड़के का चेहरा हरा हो गया था। तुमने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। ब्लैकमेल। गलियारे के अंत में सीसीटीवी है इस वीडियो के साथ। तुम्हारी रिकॉर्ड में एक निशान छोड़ने के लिए काफी है। कोशिश करके देख लो। WI को क्या हुआ? कोई परेशानी है? हे भगवान, उपकरण कक्ष में ऐसा कर रहे थे। QIWEI का चेहरा हरा हो गया। ये तो बिल्कुल बेशर्मी है। कोई आशा नहीं हुई थी। कोर्ट पर इतना घमंड दिखा रहा था कि पीछे पहले ही हाथ मिला लिए थे। यह लड़की वाकई नालायक है। यही वो नहीं है जो हमेशा आत्मसम्मान और ऊंची नैतिकता की बात करती थी। तो इसे ही आत्मसम्मान कहते हैं। QIWEI तुम्हारी पसंद वाकई बहुत खराब है। पूरा उठाने में भी इतना बुरा नहीं होगा। WEI, मैंने गलती की। कृपया वीडियो डिलीट कर दो। सार्वजनिक जरूरत नहीं। लिन जिया अपनी वो आत्मीयता शर्मिंदगी के बहाने छोड़ दो। मुझे नहीं है लोग कहेंगे तुम से जुड़े हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा मान नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं पैसे से भी हाथ नहीं होना चाहती। तुम जो इसलिए समझती हो और मुझे मूर्ख बनाती हो। हमारा यहीं तक है। गाड़ी चलाओ। आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? जिया कहाँ है? माँ, लिन जिया के हाथ में। वह 8868 नंबर वाली सबकार्ड बंद कर दो तुरंत। मैं QE मैडम हूँ, अपने नाम से।
8868 नंबर वाली सब कार्ड फ्रीज कर दो, तुरंत लागू। सभी बकाया लेन देन रोक दो। और एक बात, वह अब घर में नहीं रह सकती। आज के अंदर उसे बाहर निकाल दो। फंडिंग एग्रीमेंट तो पहले से ही ग्रेजुएशन तक था। जो न्यूनतम जीवनयापन राशि देनी है मैं सीधे स्कूल के अकाउंट में भेज दूंगी। कुछ दिनों में झांग माँ से उसका सामान चेक करवाओ। झांग माँ की जरूरत नहीं, मैं खुद चेक करूंगी। अवे, तुम घर पर हो? अवे, मुझे पता है मैं गलत थी। इक्विपमेंट रूम की बात गलतफहमी थी। मैं उसे हटा ही नहीं पा रही थी। मुझे मत छुओ। अवे तुम गलती से ना करो। अवे, तुम ऐसा मत करो। मेरे माता पिता जल्दी चले गए। इन 5 सालों में सिर्फ तुमने ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? लिu शुहेंग टॉपर नहीं है क्या? उससे भाई है को, उससे बाहर अच्छा खाने को। मेरा उससे वास्तव में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए डरती थी कि लोग कहेंगे मैं अमीर से चुकी हूँ, लोग मुझे नीचा दिखाएंगे। इसलिए हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर पाई। क्या मैं गलत हूँ? रिश्ता सार्वजनिक नहीं कर पाई, इसलिए उसका दिया प्लास्टिक का हेयर क्लिप ले लिया, लेकिन मेरी सब कार्ड से। उसके लिए 30,000 की बुल्गारी नेकलेस खरीदी, नंबर 8868। खर्च 32,000 रुपए। दुकान का नाम गोजन सेंटर, बुल्गारी काउंटर। समय परसों दोपहर 3 बजे। मैंने उसके लिए अग्रिम भुगतान किया था, वह कुछ दिनों में वापस कर देगा। अच्छा तो ठीक है, कार्ड मैंने फ्रीज कर दिया है। अभी फोन करो, उससे पैसे ट्रांसफर करवाओ। प्लीज नहीं कर सकते, मुझे कल ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट की मटेरियल फीस नहीं है। अभी मैं बात करती हूँ। आपसे लिu शुहेंग से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। जी हाँ। मटेरियल फीस तुम खुद देख लो अब से। कोई बात तुम्हारी एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। ये सब चीजें मेरे पैसों से खरीदी थी, अब मैं वापस ले रहा हूँ। और तुम्हारी अपनी वो बेकार चीजें आज के अंदर साफ करो और बाहर निकल जाओ। यूई वेई, हमारा 5 साल का रिश्ता। क्या तुम सच मुझे कहो? मैं आंटी के पास आऊंगी। उन्होंने मुझे वादा किया कि माता मेरी ग्रेजुएशन तक दिखा देंगे। मुझे जरूरत नहीं। आंटी, आप जल्दी अवे को समझाइए, वह मुझे छोड़ रहा है। वह मुझे बाहर निकाल रहा है। जिया, इन 5 सालों में क्यों परिवार में खाने पीने कपड़ों में तुम्हारी कमी क्या रही? अवे बच्चा जिद्दी है, हम उसकी मर्जी चलते हैं। लेकिन तुम दूसरों को मूर्ख समझती हो, यह तुम्हारी गलती है। यहाँ 20,000 रुपए नकद है, इसे मेरी तरफ से सहायता समझो। आखिरी सेमेस्टर की बुनियादी जीवनयापन की रकम है, पैसे लो, आज ही चले जाओ। 20,000? कल मैंने जो बैग देखा था उसकी नकल भी नहीं है। आंटी, मैं नहीं जा सकती। मेरी ग्रेजुएशन होने वाली है और तो मेरे पास रहने की जगह भी नहीं होगी। चांग माँ, मिस लिन का सामान समेटो, शाम से पहले उसे बाहर पहुंचा दो। जी मैडम। क्यों परिवार ने सचमुच मुझे छोड़ दिया? नाटक मत करो। ये परफ्यूम और हार 30,000 का होगा। थोड़ा सा छिड़क लिया। जी आजिया ने दिया है। अमीरों के बच्चों की दरियादिली। किवेई जैसा नहीं, बस एक सुंदर लड़का है। किवेई क्यों आया? जियाजिया की क्लास नहीं है। हार अच्छा है। जियाजिया ने खुद चुना है। तुम्हें ईर्ष्या हो रही? हार 32,000। भुगतान खाता नंबर 8868। क्या बात है? किवेई ने खरीदा? तुम झूठ बोल रहे हो। ये जियाजिया के कार्ड से खरीदा गया है। साफ देखो, यह मेरे सब कार्ड का रिकॉर्ड है। तुम्हारी गर्दन में जो लटक रहा है वह मेरे पैसे से खरीदा है। अमीर लड़की का ढोंग था। तुम झूठ बोलते हो। जियाजिया की घर कंपनी है। उसके माता पिता नहीं रहे, सब मेरे घर से सहायता मिली है। तुम जो परफ्यूम लगाती हो सब मेरे पैसे से खरीदा है। अवे, तुम ऐसा मत करो, हम अकेले में बात करते हैं। हमारे बीच कुछ नहीं है, अकेले में क्या बात करेंगे? सचमुच वही है। पता चला खून चूसने वाली है। शुहेग, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। शुहेग, दूर हो जाओ। ऐसी गंदी चीज लेकर मुझे घिन न दिलाओ। यह हार मेरे पैसे से खरीदा है। मेरे पैसे से खरीदी हुई हर चीज मैं वापस ले लूंगा। मैंने तुम्हें अपनी 5 साल की जवानी दे दी, क्या यह काफी नहीं है? मेरे पैसे से दूसरों को तोहफा खरीद कर मुझे देना, इसे मेरे लिए कहते हैं? उसने मेरा पैसा उधार लिया है, मैं कानूनी रूप से वसूली करूंगा। बहुत अच्छा किया। ग्रीन टी के साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। अब और नाटक नहीं कर पा रही ना? पोंछ लो, तुम्हारे आंसू अब बेकार हैं। अवे, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। जल्दी देखो, क्या वह लिंचिया नहीं है? मिस्टर क्यू फिर से नरम पड़ने वाले हैं। कहना मुश्किल है, आखिर 5 साल का रिश्ता है। चाटू जाग गया है। इस ग्रीन टी को पहले ही छोड़ देना चाहिए था, तुम्हारे पैसे से किसी और का पेट भर रही थी।
अब पैसे नहीं है तो फिर वापस आकर बेबस बन रही है, क्या शर्म नहीं आती? इस साथी बेकार की बात मत करो। मेरे और अवेई के बीच सिर्फ एक गलतफहमी है। गलतफहमी? किसी और के पैसे से खरीदे कटोरे से दूसरे आदमी के लिए चावल डालना, इसे ड्यूल सिम कहते हैं। क्या तुम दोनों शेयरिंग साइकिल हो? स्कैन करके अनलॉक करके साथ चलानी पड़ती है। अवेई, तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि लोग मेरा अपमान करें। क्या तुम हमेशा इतने शोर शराबे में खाना खाते हो? मैं तो बस खाना खाता हूँ। आज बस गुजर रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई कैंटीन को नाटक का मंच बना रहा है। मैंने देखा है कि तुम कुछ दिनों से प्रोफेशनल कोर्स के नोट्स पढ़ रहे हो। क्या पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक खाने का साथी चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। शर्त यह है कि कैंटीन की रेड ब्रेस्ट पोक और पोक रिब्स 1 महीने के लिए मेरे हिस्से की। डील। आगे से लंच और डिनर जब चाहो खाओ। अवेई, मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने जानबूझकर किसी और लड़की से नाटक करवाया। इससे तुम्हें क्या फायदा? तुम खुद को बहुत अहमियत दे रहे हो। अब मैं तुम्हें देखता हूँ तो बस पुराने अपने पर हंसी आती है। मुझसे दूर रहो, मुझे परेशान मत करो। मिस्टर क्यूई ने तो सबका काम तमाम कर दिया। क्या जबरदस्त अंदाज है। क्या समझ में नहीं आता? क्या मैं कैंटीन आंटी को बुलाऊं? झाड़ू लेकर तुम्हें बाहर निकाल दूं? हेलो जिया, जिया तुम दोपहर को हॉस्टल क्यों नहीं लौटी? ना, वह झांग जियाओ वेन कौन सा नमूना है? हमेशा ऊंच नीच का दिखावा करती है। क्यूई वेई को अमीर देखकर फौरन चिपक गई और उसका मील कार्ड ले लिया। झांग जियाओ वेन, वह तो हमेशा रईसों से नफरत करती थी, अब खुद भी किसी अमीर से चिपक गई। वह सिर्फ पैसे के लिए ही क्यूई वेई के पास गई है। आज कैंटीन में पूरे कॉलेज ने देख लिया। ना, मेरी मदद करो, कुछ सामग्री जुटाओ, छोटे अकाउंट से कॉन्फेशन वॉल पर डालो। बस लिखो, गरीब छात्रा झांग जियाओ वेन, महीना 3000 रुपए के पैकेज के लिए। धनवान QIWEI को खुद से आकर्षित किया। यह ठीक है, कोई सबूत नहीं है। कैसे नहीं है? मेरे पास QIWEI के भोजन कार्ड लेते हुए उसकी तस्वीर है। बस यही काफी है। झंग एक्साइओ वेन, तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाना पसंद है ना? मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दूंगी। तीसरे अध्याय के मुख्य बिंदु मैंने चिन्हित कर दिए हैं, शाम की कक्षा से पहले देख लो। झंग एक्साइओ वेन, बात करो। नोटबुक खराब कर दी तो भर नहीं पाओगे। क्या दिखावा कर रही हो? कन्फेशन वॉल पर तो बवाल मचा हुआ है। आम दिनों में स्वतंत्र महिला का रोल प्ले करती है, पीठ पीछे पैसे के लिए अमीर लड़के से चिपकी रहती है। सच में एक्साइओ वेन ने QIWEI का भोजन कर दिया है। सोचा नहीं था वह ऐसी है। आम दिनों में तो ऐसा अभिनय करती है जैसे दुनियादारी से कोई लेना देना न हो। बेचारा युवराज QI अभी लिन जिया को छोड़ा है, फिर धोखा खा गया। ना, बात मत करो। शायद एक्साइओ वेन के घर में वास्तव में मुश्किल हो। WEI बस उसकी मदद करना चाहता था। मामला बड़ा मत करो। बात खत्म। सबूत स्पष्ट है, अब और क्या बहाने बनाओगी? साफ देखो, आज तक मैंने QIWEI को बोझ का पैसा ट्रांसफर किया था। 30 रुपए, समय 12:15। यह ट्यूशन शेड्यूल है। यह QIWEI का होमवर्क सबमिशन रिकॉर्ड है। मैं QIWEI को ट्यूशन देती हूँ, घंटे के हिसाब से पैसे लेती हूँ, भोजन कार्ड लिया ताकि कैंटीन में खाना सुविधाजनक रहे। हर पैसा मैंने उसे वापस ट्रांसफर कर दिया। क्या मैं इसे क्लास ग्रुप में भेज दूं, सबको जांचने के लिए? यार ये तो वैट ट्यूशन है, पैकेज फीस 30 रुपए। ये तो बहुत अजीब है। और यह तस्वीर? दोपहर कैंटीन में यह गुलाबी स्कर्ट पहने जिसने चुपके से फोटो खींची। तुम्हारे अलावा और कौन है? मैंने नहीं की। इस स्कर्ट के तो कितने ही डुप्लीकेट हैं। मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? डुप्लीकेट? तुम्हारे ऊपर यह स्कर्ट। पिछले शुक्रवार QIWEI तुम्हारे साथ गया था इसे खरीदने। टैग कीमत 8900, दुनिया भर में सिर्फ 50 टुकड़े। पूरे जियांगजेंग शहर में सिर्फ यही एक है। बताओ और कौन तुम्हारी जैसी पहनेगा? लिंजिया जिया। सच में सोचती हो पूरे स्कूल को आना समझा है? तुम आम दिनों में अमीर लड़की का नाटक करती हो। खाना, कपड़े, सामान, कौन सी चीज QIWEI के पैसे से नहीं खरीदी? तुम्हारा शैनेल बैग QIWEI ने खरीदा। तुम्हारा हैनन लामा कॉस्मेटिक्स QIWEI ने खरीदा। यहाँ तक कि तुमने जो XUV हैंग को जो परफ्यूम और हार दिया वो भी QIWEI के सब कार्ड से खरीदा। हे भगवान, तो कहने का मतलब वो सारी चीजें QIWEI ने खरीदी। पूर्व प्रेमी के पैसे से वर्तमान प्रेमी के लिए उपहार। इस चाल से तो मैं वाकई प्रभावित हूँ। तभी तो QIWEI ने अचानक उसे बात करना बंद कर दिया। कौन नाराज नहीं होता? वो माउ स्टोर पर 35,000 खर्च किए। ये तुम्हारे पैरों के जूते और वह लिमिटेड एडिशन बैग खरीदे थे। एसकेपी मेकअप सेक्शन पर 12,000 खर्च किए। तुम्हारी परफ्यूम और वैन क्लीफ एप्पल्स की दुकान पर 15,800 खर्च किए। तुम्हारी 3 दिनों से पहनी हुई 4 पत्ती वाली लॉकेट के लिए। लिन जिया QI परिवार ने तुम्हें 5 साल पाला, खाना पड़ा और पढ़ाई दी। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अब आकर मेरी मदद करने वाले सहपाठियों के बारे में झूठ फैलाती हो गया। बड़ा स्कैंडल, जल्दी ग्रुप में डालो। हमेशा सीधी सादी बनती थी, पता चला परजीवी है। दूसरों के पैसे से लड़की बन रही है। जिया, वो सामान तुमने खुद नहीं खरीदा था। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझसे छोटे अकाउंट से पोस्ट डलवाया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें QI परिवार ने छोड़ दिया था। मैं सच में अंधा था। तुम जैसे लोगों से दोस्ती करे। सब तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। QIWEI, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने बस तुम्हारे कुछ पैसे उड़ा दिए थे। तुम मुझे इस हालत में लाने पर तुले हुए हो। कुछ पैसे?
5 साल 23,70,000। यही है तुम्हारे कुछ पैसे। 20 लाख से ज्यादा? हे भगवान, इतने में तो शहर में घर मिल जाता। लिन जिया जिया कितना खर्च करती थी? मैंने तुम्हें मजबूर किया, तुम खुद मेरे पैसे लेकर दूसरे लड़कों को लगी, अमीर लड़की लगी, एक भावना साथ लगी। मैंने नहीं किया, तुम खुद देते थे। तुम खुशी खुशी मेरे पीछे भागते थे। हाँ, पहले मैं मूर्ख था, खुशी से तुम्हारे पीछे भागता था। ये आगे हो गई है। बस करो लिन जिया। क्लास के बाद ऑफिस आना, बाकी सब। क्लास शुरू करो। बहुत खूब क्यों आई भैया, अभी का सीन बहुत शानदार था। तुम्हारी वजह से सब हुआ। शुक्रिया किस बात का? मुझे बस झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं। ध्यान से पढ़ो, अगली टेस्ट में अच्छा नहीं किया तो मैं और ज्यादा खाना खाऊंगा। ठीक है। सहपाठी काफी पैसे निकाला है। वीचैट से भरेंगे या अली पे? बहुत सारी समस्याएं हैं। ये वही नकली अमीर लड़की लिन जिया नहीं है। एक्सक्यूज पहले तुम भर दो, मेरा कार्ड खराब है। हमें दूंगी। मेरे गाइड को कुछ जरूरी काम है, मैं पहले जा रही हूँ। अगर सप्लाई चेन डेटा से शुरू करें तो थीसिस का विस्तार ज्यादा मजबूत होगा। तो इसके बाद सब क्या है? तो सब कभी हो गए। अगर मैंने ल्यूशिविंग को परेशान नहीं किया होता, अगर मैं ची वेई के पास शांति से रहती, अब उसके साथ खड़ी होती मैं ग्रेजुएशन के बाद, मैं ची वेई से शादी कर लेती, ची परिवार की बहू बन जाती, जिंदगी भर आराम से रहती। लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। ची वेई, मैंने गलती की, मुझे एक और मौका दो। ये कुछ दिन मेरे बहुत बुरे गुजरे, सभी मजाक उड़ा रहे हैं। ल्यूशिविंग मुझसे बाहर निकला, मैं बात नहीं, सिर्फ दूसरे लोगों से बात करी। मैं लेकर आओ, इसलिए तो थोड़ा पानी चढ़ गया। तुमने खुद की कदर नहीं की। अवे, दरवाजा खोलो, मुझे देखो तो। मैं सच में समझ गई हूँ गलती। आंटी, जिया जिया, तुम क्या कर रही हो? आंटी, ची वेई को समझाइए ना, वो मुझे मार डालेगा। हाथ छोड़ो। ची वेई, हम 5 साल साथ रहे। अब तुम्हें ऊब गई तो मुझे धक्के मार रहे हो। आंटी, क्या मैं मजबूर नजर आ रही हूँ? 5 साल साथ रहे, आमतौर पर शांत दिखते थे, असल में स्टाइलिश निकले। यही होता है अमीरों का बच्चा। गरीब छात्रों के साथ मजाक बहुत घटिया। जिया जिया, तुम कह रही हो कि तुम दोनों साथ थे? हाँ आंटी, पिछले महीने समुद्र तट पर सिर्फ हम दोनों थे। उस रात उसने शराब पी थी। झूठी अफवाह फैलाने की कानूनी जिम्मेदारी होती है। पहला सबूत, पिछले महीने समुद्र तक जाना। मैंने 2 सिंगल रूम बुक किए थे। ये रूम कार्ड का रिकॉर्ड है। ये होटल का पेमेंट रसीद है। रात 10 बजे तुमने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। टाइम मैनेजमेंट मास्टर लिन जिया। ची वेई के पैसे से रूम बुक करवाया। नहीं, ये नकली है आंटी, ऐसा नहीं है। ये सब उसने बनाए हैं, वो मुझसे बदला ले रहा है। जिया जिया, पहले तुम्हारा कार्ड बंद किया था सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आखिरी इज्जत बची रहे। तुम्हारे माता पिता जल्दी चले गए, मुझे तुम पर तरस आया, खाना पड़ा दिया, तुम्हें कॉलेज भेजा। मैंने सोचा था एक एहसानमंद बच्चा तैयार करूंगी। मैंने ज्यादा सोच लिया। हमारे क्यों परिवार का तुम पर कोई कर्ज नहीं है। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। आंटी मत बुलाओ। दूर रहो, इतनी शर्म नहीं आती। दूसरों के पैसे से लड़के पाल रही हो, फिर भी उल्टा इल्जाम लगा रही हो। आज तो मैंने सच में देख लिया। माँ, प्रिंसिपल हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। आंटी, एक प्लेन चावल दीजिए। 3 रुपए। सब क्यों वेई की गलती है? सब झांग शियाओवेन की गलती है। मुझे पैसे जुटाने ही होंगे, नहीं तो मैं यहाँ भूखा मर जाऊंगा। शिवहेंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। बास्केटबॉल कोर्ट के पास क्यों ढूंढ रही हो? शिवहेंग, क्या तुम मुझे 3,000 रुपए उधार दे सकते हो? जब मेरे पास पैसे होंगे तुरंत लौटा दूंगा। तुम्हारी क्या हालत है पूरे कॉलेज को पता है, मैं कैसे उधार दे सकता हूँ? तुम क्यों कहते हो उसके पैसे खर्च करते हो? कभी तुमने मुझे दिया, उसने नहीं दिया, तुम पैसे मुझसे लुटा रही हो, अमीर लड़की का नाटक कर रही हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? ये सामान वापस लो, आगे से दूर रहना, मुझे घिन आती है। रूपसी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रन हो गए हैं। यह स्कैटर प्लॉट देखो, ट्रेंड सही है क्या? नहीं, स्क्वायर वैल्यू बहुत कम है। मॉडल की एक्सप्लेनेशन आवश्यक है। इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लाइक टर्म्स करो। 2020 के एक्सट्रीम अप्लाई हटा दो। फिर से मल्टीपल रिग्रेशन रन करो। तुम्हारी कोडिंग बहुत शानदार है। मैंने पहले यूशिविंग को इसे करते देखा था, पूरी दोपहर भी नहीं कर पाया। पहले समय बेकार लोगों पर बर्बाद करता था। कल की प्रैक्टिकल क्लास में हम टॉप स्कोर करेंगे। इस मिड टर्म प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में सबका परफॉर्मेंस बहुत अलग रहा। कुछ ग्रुप्स ने डेटा एनालिसिस और मॉडल बिल्डिंग बहुत अच्छी की है। इस प्रोजेक्ट में नई इकोनॉमिक्स मेथड्स इस्तेमाल किए। प्रोफेसर जरूर हमारे ग्रुप को एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। बिल्कुल लवली, तुम तो टॉपर हो। क्यों मेरे ग्रुप में काफी सुधार हुआ है, सबकी तारीफ की जा सकती है। खासकर वो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच गया है। 98 मार्क्स इस सब्जेक्ट में। प्रोफेसर ने कभी 95 से ऊपर मार्क्स नहीं दिए। ये लड़का तो रोज क्लास छोड़कर इस जगह को खाना बनाता था। कब सीख लिया इतनी तेजी से? इसे कहते हैं प्रोफेसर। क्यों मैं पहले बेसिक सब्जेक्ट्स में भी फेल हो जाता था। वो इस लेवल की रिपोर्ट कैसे लिख सकता है? मुझे शक है कि उसने किसी से लिखवाई है। ल्यू शुएंग। इस रिपोर्ट में कोड लॉजिक मैंने कल खुद QI से पूछा था, वो आसानी से जवाब दिया था। अगले हफ्ते
से डिश कैपिटल हर एक जाएगा, 3 इंटर्न चुनेगा। इस ट्रेनिंग में टॉप 3 छात्र सीधे फाइनल इंटरव्यू में जाएंगे। यूआई भाई, उस मॉडल का कोड क्या मैं देख सकता हूँ? यूआई, उसका साथ आएंगे, डेटा प्रोसेसिंग के कुछ सवाल पूछने हैं। कोड बाद में ग्रुप में भेज दूंगा, खाना छोड़ो। धन्यवाद। UI अब कितना हंसा रहा है, पहले क्यों नहीं देखा? पहले हमेशा लिया कि लगता था, बहुत ही लगता था। अब यह काम में लगे लड़के बिल्कुल जबरदस्त। वह लिंजियाजिया है ना? कपड़े साधारण हैं। कैनवस बैग लटकाएं, अब क्या नाटक कर रही है? WI, क्या बात है? मैं लगातार सोच रही हूँ। मुझे लगा तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो फिर से शुरू करते हैं, वादा करती हूँ। अब यूएक्स हैंग से पूरी तरह नाता तोड़ दूंगी। तुम्हारी हर बात मानूंगी। लिन, तुम्हें लगता है यह आइडल ड्रामा चल रहा है? धोखा देते पकड़ी गई, अब याददाश्त खोने का नाटक। हमें इंटरव्यू की तैयारी करने दो, ठीक है? यह दुख भरा नाटक फुटपाथ पर जाकर करो। शायद 2 सिक्के भी कमा लो। यह हम दोनों का मामला है, बाहर वालों को टोकने की जरूरत नहीं। हमारे बीच अब कुछ नहीं है। नाटक बंद करो। बहुत बुरा लगता है। बैठो। जरूरत नहीं। एक गिलास पानी लाओ। आंटी, मैं अगर माफी मांगने आई हो तो मत बोलो। नहीं, मैं माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है गलती हुई, आंटी, मैं आपको मां मानती थी। बस आप मुझे नकारे नहीं। तुम फाइनल ईयर में हो, न कि 4 साल की। मगरमच्छ के आंसू सबसे सस्ते होते हैं, बस अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। मैं वाकई क्यूआई परिवार का आभारी हूँ, सिर्फ आपने मेरी देखभाल की। रुको, मुंह से आभार जताती हो और पीठ पीछे पैसे से दूसरों को पालती हो। WEI को नीचे दबाकर ऊपर चढ़ी। 5 साल की मदद बहुत हो चुकी। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। अब से WEI को परेशान मत करना, वरना कानूनी विभाग तुमसे संपर्क करेगा। रिपोर्ट कैसी चल रही है? गाइड ग्रुप में लगातार पूछ रहे हैं। मुख्य डेटा मिल गया। कंपनी का कॉमर्शियल अकाउंट था, साथ ही निकाल लिया। बॉस, मेरी प्रणाम स्वीकार करो। यूएक्स मीटिंग का पेपर रिजेक्ट हो गया। बड़े पैमाने पर चोरी का आरोप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरों की चीजें लेकर शान दिखाना। असली काबिलियत होती तो पोल खुल जाती। तुम में काफी बदलाव आया है, बॉस जैसी अकड़ आ गई। डर है कि बाद में मैं तुम्हारा शोषण करूंगा। तुम्हारी कंपनी में टेक्निकल पार्टनर बनूंगा, शेयर जरूर देना। मुझे तो सबसे निचले लेवल का क्लर्क भी नहीं मिल रहा। कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई प्रैक्टिकल स्कोर नहीं, तुम योग्य नहीं हो। आज दोपहर तक मुझे बेसमेंट से निकलना होगा। दूर के इलाके में सस्ता शेयरिंग रूम लेना होगा। देखते रहो, वो QI कल स्टेज पर स्पीच देगा। भविष्य उज्जवल है। तुम्हें तो नौकरी भी नहीं मिल रही, यही सजा है। तुम कैसे हो? चोरी का नौकरी है। डिग्री भी नहीं मिलेगी, लोग तुम्हें घृणा की नजर से देखेंगे। सब सही हो। तुम एक सुंदर लड़की हो। हैंडसम लड़का। प्रतिनिधि QIWEI क्या तैयार हैं स्टेज पर धमाल मचाने के लिए? घबराओ मत, नॉर्मल परफॉर्मेंस दो। अब आमंत्रित करते हैं टॉप ग्रेजुएट प्रतिनिधि छात्र QIWEI को स्टेज पर भाषण देने के लिए। यही है वो QIWEI। पहले तो रोज लिंजियाजिया के चाय पानी लेकर आता था, ये ठाठ कहाँ से आ गया? वो तो अमीर घर का लड़का है, बस साधारण रहता था। सुना है पिछले हफ्ते उसे वेंचर कैपिटल से 50 लाख रुपए की फंडिंग मिली। लिंजियाजिया की तो आंखें ही फूटी थी। छोटी चीज के लिए बड़ी गवादी। अब QIWEI उसकी तरफ देखता तक नहीं। साथियों, नमस्ते, मैं QIWEI हूं। 4 साल की कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है। इससे पहले मैं एक लंबे असमंजस से गुजरा। मैंने समय और ऊर्जा उन लोगों और बातों पर बर्बाद की जो इसके काबिल नहीं थे। बिना सीमा के समझौता करके स्वीकृति पाने की कोशिश की। मैंने सोचा था, अगर मैं काफी अच्छा और काफी विनम्र रहूं, तो सामने वाले का सच्चा प्यार मिलेगा। बाद में समझ आया, कोई भी रिश्ता जहां आपको अपनी सीमा छोड़नी पड़े, उसे बनाए रखने के लिए तुरंत रोक देना चाहिए। सही समय पर नुकसान रोकना स्पष्टता है।
पहले उसकी गाड़ी हमेशा नीचे मेरा इंतजार करती थी। वह सब्सिडी कार्ड में जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकती थी। बस कुछ आंसू बहाने भर की देर थी। वह मेरी हर मांग पूरी कर देता था। मैंने सोचा था कि नकली टॉपर बनकर उसकी गर्लफ्रेंड को छीन लूं तो मैं उससे बेहतर साबित हो जाऊंगी। लेकिन एचआर ने मेरा नकल करने का नोटिस देखते ही सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो सोने का बहाना है उसे जाने की कोशिश मत करो और नहीं समझौता करके इज्जत पाने की कोशिश करो। प्यार में खुद को मत खो, साफ दिमाग से मुड़ जाओ। यही सबसे अच्छी मुक्ति है। आत्मसम्मान और आत्मप्रेम सूरज की तरफ बढ़ते चलो। सभी को ग्रेजुएशन की बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यह मोटिवेशनल स्पीच तो कमाल की है। मुझे तो सिर्फ पैसा कमाने में दिलचस्पी है। सोमवार को ज्वाइनिंग है पर टेक्निकल शेयर। चलो घर चलते हैं खाना खाने। अंकल वाहन बाहर खड़ा कर चुके हैं।